अरे सिंड्रेला की बच्ची अभी तक सो रही है, जल्दी उठ, मेरी चाय का टाइम हो गया। जल्दी से चाय ला कर दे मुझे, मुझे बहुत दिल कर रहा है चाय पीने को। जल्दी जाओ चाय लेके आओ मेरे लिए। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा, जल्दी से जाओ और अभी चाय फौरन लेकर आओ। जरा भी देर हुई ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। प्यारे दोस्तों, ये है सिंड्रेला जिसके माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी, जो बहुत ही अकड़ू थी। वो उसके साथ बहुत जुल्म किया करती थी और बहुत बुरा बर्ताव करती थी। सारा दिन सिंड्रेला काम करती, घर को संभालती, खाना बनाती, लेकिन फिर भी वो हर टाइम सिंड्रेला को डांटती रहती थी। अरे पिंकी बेटा, ये शाही महल से इनविटेशन आया है। शहजादे ने अपने लिए शहजादी ढूंढनी है, इसलिए उसने पूरे जंगल में कार्ड बांटे हैं ताकि वो अपनी शहजादी को पसंद कर सके। इसलिए तुम अपनी खूब करीमी शरीमें लगा के कोई गोरी चिट्टी बन जाओ, ताकि हम शहजादे के महल में जाएं तो शहजादा फौरन तुझे पसंद कर ले। अरे तू खड़ी क्या मेरा मुंह ताक रही है, जा यहाँ से, हर वक्त बातें सुनती रहती है हमारी। फिर सिंड्रेला दुखी होकर जो उसने एक मोर रखा हुआ था उसके पास चली जाती है। वो अपने दिल की सारी बातें उसी के साथ किया करती थी। सब शाही महल में जा रहे हैं, सब शहजादी को देखेंगे, काश मैं भी देख पाती। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मैं शहजादी को भी नहीं देख पाऊंगी। अरे सिंड्रेला, तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, हम इधर ही पार्टी कर लेंगे। लेकिन मुझे भी जाना है शाही महल, मेरा बहुत दिल कर रहा है, काश मैं भी जा पाती। अरे सिंड्रेला की बच्ची, हम शाही महल जा रहे हैं और तुम आज के दिन घर से कदम बंद दबाए रखना। घर के सारे काम करो और कपड़े भी धोने वाले पड़े हैं, वो भी धो लेना। सफाई वगैरह करके अपने कमरे में चली जाना। खबरदार, जो घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। हम जा रहे हैं शाही महल और तुम हमारे आते तक हमारे लिए कोई इंतज़ार मत करना, सो जाना जाके अपने कमरे में। हमें आने में देरी हो जाएगी और हमारे आने तक सारा घर के काम हो जाना चाहिए। अरे छोड़ो ना माँ, जल्दी चलो। अरे चलो चलो बेटा, जल्दी चलो। ठीक कहकर वो दोनों माँ बेटी शाही महल चली जाती हैं। टूनी मोर के साथ बाहर बैठकर बहुत परेशान और दुखी होती है। वो रो रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसका बहुत मन था शाही महल जाने को। मोर उसे तसल्लियाँ दे रहा था कि थोड़ी ही देर में वहाँ एक परी आ जाती है। फिर सिंड्रेला अपने दिल की बात परी को बताती है और परी उसकी ख्वाहिश पूरी करती है। वो उसके मोर को एक बग्घी में तब्दील कर देती है, जिसमें सिंड्रेला बैठकर महल जाएगी और सिंड्रेला को बहुत ही खूबसूरती से तैयार कर देती है। फिर सिंड्रेला उसका शुक्रिया करती है और उस बग्घी में बैठकर महल की तरफ रवाना हो जाती है। सिंड्रेला बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसका सपना था शाही महल देखने का। वो शाही महल में पहुंचकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन परी ने उसको बोल रखा था कि 12 बजे तक मेरा जादू असर करेगा, 12 बजे के बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुम अपनी असली हालत में आ जाओगी और बग्घी भी गायब हो जाएगी। इसीलिए सिंड्रेला वहाँ से वादा करके जाती है कि वो 12 बजे तक ज़रूर वापस आ जाएगी। फिर वो महल में पहुंचकर बहुत ही खुश होती है। वो महल बहुत प्यारा था और जाते ही सिंड्रेला की मुलाकात शहजादे से हो जाती है। शहजादा तो पहली नज़र में ही सिंड्रेला पर फिदा हो जाता है। वो सिंड्रेला के साथ खूब गप्पे शप्पे लगाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं। सिंड्रेला भी उसको कुछ बता पाती कि उसको याद आता है कि टाइम तो 12 बजने वाले हैं। इसीलिए वो शहजादे से इजाज़त मांगती है कि मुझे जाने की इजाज़त दे, मैं फिर कभी आपसे मिलकर आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। तो तब तक
प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको सिंड्रेला की स्टोरी कैसी लगी। आप तो जानते हैं हमने बहुत प्यार से आपके लिए ये सिंड्रेला की वीडियो बनाई है, इसीलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारी प्यारी प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए कि आगे सिंड्रेला के साथ क्या होता है। शहजादी की शादी पिंकी के साथ होगी या सिंड्रेला के साथ, तो जल्दी से आप कमेंट में बताएं। सिंड्रेला भी शहजादे की बातों में इतना खो गई कि उसको टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। जब उसे लगा कि 12 होने वाले हैं तो वह जल्दी से महल से भाग जाती है बिना शहजादे की कोई बात सुने। शहजादा उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी भाग जाती है। लेकिन उसका एक झुमका वहीं शहजादे के पास सीढ़ियों में गिर जाता है, जो शहजादा उठा लेता है। फिर शहजादा बहुत ही दुखी होता है कि वो सिंड्रेला को कैसे ढूंढेगा। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो उधर मोर को आकर बताती है कि मेरी मुलाकात शाही महल में शहजादे से हुई। वो बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छा भी था। मोर भी बहुत खुश होता है और सिंड्रेला से बोलता है कि आज पहली दफा तुम्हें इतना खुश देखा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे हंसती मुस्कुराती हुई। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। उधर शहजादा अपने सैनिकों से पूरे जंगल में सिंड्रेला को ढूंढने के लिए भेज देता है। सभी सैनिक घर घर जाकर वही झुमका तलाश कर रहे होते हैं जो उनको मिला था। उस जैसा दूसरा झुमका जिसके पास भी होगा वही सिंड्रेला होगी। सैनिक हर घर में जाके सबकी ज्वेलरी चेक करते हैं। हर कोई उनको तरह तरह की ज्वेलरी दिखाता है। जब वो सुंदरी को जाके ज्वेलरी दिखाने को बोलते हैं तो सुंदरी सारी ज्वेलरी लेकर आ जाती है। उसकी कोई भी ज्वेलरी मैच नहीं होती। फिर सैनिक वो ज्वेलरी देखने के लिए सिंड्रेला के घर में जाते हैं। सिंड्रेला के घर जाते ही वो उसकी माँ को वो झुमका दिखाते हैं। सिंड्रेला की माँ को फौरन पता लग जाता है कि ये झुमका तो सिंड्रेला का है, लेकिन वो उस सैनिक को बोलती है कि ये झुमका मेरी बेटी पिंकी का है। जब सैनिक दूसरा झुमका लाने को बोलता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो परेशान हो जाती है कि अब मैं दूसरा झुमका कहाँ से लाऊं। सैनिक फिर पिंकी से बोलता है कि आप अपना झुमका लाकर दिखाइए, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर उसकी माँ उस सैनिक को काफी लालच देना शुरू कर देती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा सैनिक था। वो उनकी किसी लालच में नहीं आता और वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है कि ऊपर से सिंड्रेला चाय लेकर आ जाती है। फिर वो सैनिक सिंड्रेला से कुछ सवाल जवाब करने लग जाता है। सिंड्रेला उसके बहुत ही अच्छी तरह जवाब देती है। फिर उसकी माँ गुस्सा होने लग जाती है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन तभी सिंड्रेला वो झुमका निकाल कर सैनिक को दिखा देती है। सैनिक बहुत खुश होता है कि मुझे सिंड्रेला मिल गई, अब शहजादा मुझसे बहुत खुश होगा। इसकी माँ टाल मटोल करने की बहुत कोशिश करती है और पिंकी भी, लेकिन वो सैनिक बहुत ही अच्छा था, वो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आता। तभी उस माँ बेटी को हुक्म देता है कि सिंड्रेला का पूरा ख्याल रखा जाए, मैं शहजादे को लेकर आता हूँ। और कुछ देर बाद ही वो शहजादे को लेकर सिंड्रेला के घर आ जाता है। शहजादा सिंड्रेला की सौतेली माँ को हुक्म देता है कि जल्दी से सिंड्रेला को मेरे सामने पेश किया जाए। अगर वो राजी होंगी मैं तभी उससे शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। सिंड्रेला की माँ टाल मटोल करने की बहुत कोशिश करती है और शहजादे से कहती है कि सिंड्रेला तो बिल्कुल प्यारी नहीं, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन शहजादा उसकी किसी बात में नहीं आता। शहजादा सिंड्रेला को देखकर बहुत खुश होता है और उससे शादी करने के लिए पूछता है तो वो शर्मा जाती है, तो शहजादा जान जाता है। फिर वो सिंड्रेला को लेकर महल में आता है और उससे शादी कर लेता है। वो दोनों बहुत
बहुत ही खुश थे और सिंड्रेला की जिंदगी तो जैसे बदल ही गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी शहजादे के साथ शादी कर कर। शहजादी को भी बिल्कुल सिंड्रेला जैसी ही शहजादी की तलाश थी। वो कब से इसकी तलाश में था जो इसको मिल नहीं रही थी। अब उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब वो दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।